ये डिजिटल कुंभ नहीं, ये डिजिटल लूट है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। महाकुंभ के संगम में स्नान के दौरान सियासी संग्राम एक नया मोड़ पकड़ चुका है। सड़क से लेकर संसद तक विरोधी दलों ने योगी सरकार पर खराब व्यवस्थाओं और भयंकर लापरवाही का ठीकरा फोड़ दिया है और इस बार जो सियासी अग्नि योगी सरकार के खिलाफ प्रज्वलित हुई है, उसका सबसे बड़ा किस्सा चंद्रशेखर आजाद ने लड़ा है। महाकुंभ के माघ पूर्णिमा के महास्नान से ठीक पहले नगीना के सांसद और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर जमकर हमला बोला। वाराणसी पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर खुलकर कहा कि महाकुंभ के आयोजन में जो अव्यवस्थाएं फैली है, उसके लिए पूरी तरह से योगी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये डिजिटल कुंभ सिर्फ एक डिजिटल लूट बनकर रह गया है। आजाद ने आरोप लगाया कि महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के जरिए आस्था का अपमान किया गया है। ये आयोजन सिर्फ एक इवेंट बनकर रह गया है, जहां जनता की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं किया जाता है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि इस डिजिटल कुंभ के नाम पर लूट मचाई जा रही है, लेकिन जनता इसका सबूत सूद के साथ देगी। 300 किलोमीटर के जाम लगे। मुख्यमंत्री कितने बड़े वादे कर रहे थे और धरातल क्या निकला? आपने 100 करोड़ लोगों को बुलाने की बात की, आप 30 करोड़ लोगों की व्यवस्था नहीं कर पाए। और फिर उसमें कितनी अव्यवस्था है, ट्रेनों के शीशे टूट रहे हैं, बस जो है पार्किंग की जगह नहीं है, लोग जाम में परेशान है, बच्चे रो रहे हैं, खाने पीने के सामान नहीं है, 1 रुपए का सामान कई रुपए में देके लोगों की जेब काटी जा रही है। और मुख्यमंत्री जी इसी की बात कर रहे थे कि डिजिटल कुंभ है। ये डिजिटल कुंभ नहीं, ये डिजिटल लूट है जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है गरीबों के साथ कर रही है। जिन्होंने वादा तो किया सबको इन्विटेशन देके कि आ जाओ, और आज पुलिस बैरिकेडिंग लगा के रोक कर कह रही है कि वापस जाके अपने घर में और अपने ही कहीं नहा लो। ये जो आस्था का अपमान इवेंट बना के आपने किया है, इसका जो है समय आने पे जनता भी आपको सोच समिति इसको वापस देगी। मैंने कहा मन चंगा तो कटौती में गंगा, जिसका मन साफ सुथरा है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। साफ था कि चंद्रशेखर आजाद का गुस्सा सिर्फ योगी सरकार पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर था, जो उनकी नजर में सिर्फ आस्था का व्यापार कर रहा है। महाकुंभ में स्नान के सवाल पर चंद्रशेखर आजाद ने बहुत ही तीखा जवाब दिया। उनका कहना था कि जिनका मन साफ है उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये उनके शब्दों के जरिए सीएम योगी उनके प्रशासन को चुनौती देना था। और योगी सरकार सही है तो अगर महाकुंभ के आयोजन में इतनी अव्यवस्था है तो वो उनका जवाब क्यों नहीं देती हैं? आखिर क्यों लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं? महाकुंभ में हुई भगदड़ और वीआईपी कल्चर पर चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर महाकुंभ में भगदड़ वाले दिन कोई साजिश थी तो उसे सीएम क्यों नहीं रोक रहे हैं? क्यों वो अपनी कुर्सी पर चिपक कर बैठे हैं और इस साजिश का पर्दाफाश नहीं कर रहे हैं? ये एक सीधा और तीखा सवाल था जो चंद्रशेखर आजाद ने योगी से किया था। उनका कहना था कि सीएम योगी को अब अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनका प्रशासन जनता की सुरक्षा और विश्वास की जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रहता है। ये पहली बार नहीं था जब चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर ऐसा हमला बोला हो। इससे पहले भी संसद में भी चंद्रशेखर ने योगी सरकार और उनकी सरकार की धज्जियां उड़ाई थी और उस दौरान स्पीकर ने उन्हें चुप रहने की कोशिश भी करवाई थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने बिना किसी डर के अपनी बात पूरी की। उन्होंने न केवल सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए बल्कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व की भी कड़ी आलोचना की। उनका ये रवैया यही साबित करता है कि वो ना किसी से दबाव में आते हैं, ना किसी से डरते हैं। चंद्रशेखर आजाद का ये आक्रोश इस बात का प्रतीक भी है कि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो केवल सियासी नहीं बल्कि जनता के जख्मों की गवाही देने वाला मुद्दा है। उनका मानना है कि महाकुंभ में जो लूट हो रही है उसका जवाब जनता सूद समेत देगी। चंद्रशेखर आजाद की आवाज अब एक चेतावनी बन चुकी है जो सिर्फ योगी सरकार नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक सिस्टम को हिलाकर रख सकती है। चंद्रशेखर आजाद का संदेश साफ था कि वो केवल विपक्षी नहीं बल्कि पूरी जनता के हक के लिए आवाज उठाने वाले एक बड़े नेता है।
महाकुंभ में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर उनका गुस्सा सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी है जो आने वाले चुनावों में योगी सरकार को भारी पड़ सकती है। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।